आज जिस खबर को लेकर के मैं आया हूं, अगर आपका दिल कमजोर है और मानवीय रिश्तों को लेकर आप संवेदनशील हैं तो ये खबर आपके लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस खबर में बेवफाई है, अशनाई है और एक प्रेमी जो कि पति बना, उसने वादा निभाया और उसके बाद उसी का कत्ल हो जाता है। 15 टुकड़े होते हैं। पत्नी अपने प्रेमी के साथ उसे मार करके सीमेंट के ड्रम में भर जाती है, ड्रम सूख जाता है और शिमला जा करके वो प्रेमी के साथ ऐश करती हुई मिलती है। बाकायदा फोटो अपडेट करती है ताकि घर वालों को ये ना लगे कि वो अपने पति के साथ नहीं है। लेकिन लौट कर आई तो उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि अब उसे जमाने का डर सता रहा था। अब उसे अपने पति के दूर जाने का गम सता रहा था और उसकी अंतरात्मा अब डोल चुकी थी। दरअसल ये पूरी कहानी है मेरठ की, जहां पर एक कमाऊ पति जो लंदन में रहता था, एक बड़ी कंपनी में काम करता था और बीते दिनों अपनी बेटी के जन्मदिन को मनाने के लिए लौट कर मेरठ आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि बेटी का जन्मदिन मनाना उसके लिए मरण दिन बन जाएगा। दरअसल हुआ यूं कि वो लौट कर वापस आया और उसे पत्नी के मोबाइल में वो चैट मिली जो अपने प्रेमी के साथ वो किया करती थी, और यहीं से रिश्ते बिगड़े। उसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के उसके 15 टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, इत्मीनान के साथ उसने बैग पैक किया और मेरठ से शिमला घूमने चली गई। दरअसल लंदन से मेरठ लौट करके आए मर्चेंट नेवी में तैनात रहे सौरभ कुमार की ये कहानी है। सौरभ कुमार राजपूत, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी जो कि मुख्य हत्या की आरोपी है। उसने हत्या के बाद पति के 15 टुकड़े किए और इस काम में उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड शाहिल शुक्ला भी रहा उर्फ मोहित। दरअसल मेरठ के ब्रह्मपुरी में प्रेमी संग मिलकर के पत्नी ने हैवानियत की ऐसी कहानी लिखी जिसके बाद पूरा मेरठ दहला हुआ है। 5 साल की बेटी की भी उसे परवाह न रही और 5 साल की बेटी की वजह से पति ने तलाक देने से इनकार क्या कर दिया कि मुस्कान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने सोते हुए पति के हाथ पकड़ लिए और उसके बाद उसके छाती पर खूब वार किए, जिसके बाद उसने वहीं दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसकी हत्या के बाद भी इन लोगों का दिल नहीं पसीजा और उसके शौक के 15 टुकड़े कर दिए। मुस्कान और साहिल ने पुलिस को बताया कि नशे के लिए ड्रग लेते थे और हत्या वाले दिन भी दोनों ने सिगरेट में ड्रग डाल करके पी थी। नशे में होने के बावजूद सौरभ को उन दोनों ने मार डाला। कत्ल के बाद शव के टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिए और फिर सीमेंट भर करके उसमें पानी से लेप दिया। उसके बाद रात भर में सीमेंट पत्थर में तब्दील हो गया और बदबू न आए, इसलिए उन्होंने ये वारदात की। दरअसल हत्या के बाद दोनों घर पर ही सोए। बेटी पीहू दूसरे कमरे में सो रही थी। मुस्कान के मुताबिक सौरभ के लंदन से लौटने के बाद उसे साहिल और यानी उसकी प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया था। 28 जनवरी को पीहू का जन्मदिन मनाने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सामने तलाक का प्रस्ताव रखा। सौरभ ने परिवार को भी ये बात बताई और बेटी पीहू के खातिर उसने मुस्कान को तलाक देने से इनकार कर दिया। तब मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की पटकथा लिखी और उसके बाद उसे अंजाम दिया। यूपी के मेरठ की ये बेहद खौफनाक खबर ऐसी है जिसमें पहले लव मैरिज की और उसके बाद उसने दूसरे प्यार के लिए पहले प्यार की जान ले ली। यहाँ लव मैरिज करने वाली पत्नी ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए प्रेमी के साथ मौज मस्ती के लिए बाकायदा शिमला निकल गई। उसे अपने पति की लाश का ना ख्याल रहा, ना ही उसके परिवार का, ना ही उस छोटी सी 5 साल की बेटी पीहू का। मुस्कान ने शिमला जाकर के भी अपनी फोटोएं सोशल मीडिया पर डालनी नहीं भूली। दरअसल उसने फोटो बाकायदा पति के अकाउंट से भी डाली, क्योंकि पति का पासवर्ड निकाल लिया था। उसके बाद उसका मोबाइल लेकर के दोनों पत्नी और प्रेमी शिमला चले गए थे, जहां पर उन्होंने पति के अकाउंट से फोटो डालना शुरू रखा ताकि घर वालों को लगे कि सौरभ जिंदा है और वो पत्नी के साथ शिमला गया हुआ है। इसके बाद लौट करके मुस्कान घर आई और घर में लौटने के बाद वो अपने मायके चली गई। लेकिन इस वारदात के बाद उसकी नींद उड़ चुकी थी और उसे नींद आना बंद हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने परिवार में पति की हत्या की बात बताई और परिवार वालों ने सीधे ले जाकर के पुलिस के हवाले कर दिया। तब जाकर के पूरा खुलासा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।